हाय गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द स्केलेटल सिस्टम, है ना, चैप्टर 7। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए ध्यान से सुनना प्लीज़। ओके, सी स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें जॉइंट्स होते हैं, है ना, बोन्स में, टेंडन्स एंड कार्टिलेजेस, मसल एंड मूवमेंट्स और फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड मसल्स। देखो, बोन्स का पार्ट अलग होगा और मसल्स वाला पार्ट अलग होगा, ठीक है। तो दो पार्ट में ये चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम बेसिकली है क्या? तो स्केलेटल सिस्टम तुमको यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में। तो सब अलग अलग पार्ट को डिवाइड किया गया है पूरे। देखो, ये देखो ऊपर वाला पार्ट को स्कल, ये शोल्डर वाला पार्ट को हम बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल, ये जो रिब केज है पसली वाला पार्ट को, है ना, जिसमें लंग्स हमारा हार्ट सेफ रहता है। बैकबोन पीछे, अगर तुम अपना कमर के पास में हाथ अगर तुम टच करोगे तुमको फीलिंग आएगा, ठीक है। तो वही तुम्हारा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हिंदी में बोलते हैं। पेल्विक गिर्डल, तुम्हारा हिप वाला जॉइंट को हम पेल्विक गिर्डल बोलते हैं। ये जो तुम देख रहे हो अपर लेग, है ना, तो ये फेमर बोलते हैं। फीमर क्या है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट और साथ ही साथ लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का, ठीक है। और इधर देखो लोअर लिम्ब तुमको दिख रहा है, फिब्यूला भी बोलते हैं। तो दो लेग्स आते हैं इसमें। अपर लिम्स में तुम्हारा दोनों आर्म्स आते हैं, ठीक है, हाथ आते हैं तुम्हारे। ओके, सो क्या है, इसको देखते हैं। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है? बोन्स रहता है, बोन्स, और क्या करता है? फ्रेमवर्क, हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क करता है, ठीक है। हम अगर अभी खड़ा है, ठीक है, एक इंसान का अलग स्ट्रक्चर होता है, जानवरों का अलग होता है। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है एक फ्रेमवर्क तैयार करता है इस तरह से, ठीक है, ताकि जो मसल्स है वो अटैच होकर क्या हो, एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म होता है। तो ये एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, ठीक है। ये नहीं रहेगा तो मसल्स क्या होगा? फ्लोट करेगा ना, क्या होगा? फ्लोट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, इसका बहुत सारा फंक्शंस है। तो क्या है? पहला पॉइंट है, इट गिव्स स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी, हमारा बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। अगर तुम खड़े हो तो किस बदौलत खड़े हो? तो यही स्केलेटल सिस्टम के वजह से खड़े हो, है ना। तुम अगर कोई प्रॉपर काम करते हो, मूवमेंट करते हो, तो स्केलेटल सिस्टम की वजह से करते हो, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी लाइक हार्ट, ब्रेन, लंग्स। और जो हमारा इस रिब केज है, यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारा लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं, और साथ ही साथ हार्ट होता है। तो अगर ये डैमेज हो जाएगा तो हम लोग मर सकते हैं। तो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो रिब केज। और रिब केज क्या है, किसका पार्ट है? तो स्केलेटल सिस्टम का पूरा पार्ट है ना। तो रिब केज हमारा मदद किया, मतलब स्केलेटल सिस्टम मदद किया हमारा। और क्या है? इट अलाउस मूवमेंट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम। हम मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कौन करता है? तो हड्डी मूव होता है ना। और किसके मतलब की हेल्प से? तो मस्कुलर सिस्टम साथ ही साथ हेल्प करता है ना। और स्केलेटल सिस्टम दोनों साथ मिलकर हम लोग क्या करते हैं? मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं अपने बॉडी का। इट स्टोर्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम। एक और मिनरल्स है, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस। इन दोनों का काम क्या है? हड्डी को मजबूत, स्ट्रांग बनाना, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल बनाना, हड्डी को लचीला बनाना। जितना लचीला होगा उतना मुश्किल होगा टूटने में। तो ये दोनों तुम्हारा मिनरल्स पाया जाता है। ओके, लर्न कर लोगे। इट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। हमारा जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स है, ये कहाँ से? बोन मैरो से बनता है। बोन्स में एक जेली टाइप का सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो। वहीं से फॉर्म होता है आरबीसी। हमारा जो खून में जो सेल्स, रक्त में जो सेल्स होता है, तो यहीं से बनता है। और जो हड्डी है वो भी क्या है? टिश्यू है। और टिश्यू क्या होता है? टिश्यू बहुत सारा सेल्स मिलके, है ना, एक टिश्यू बनाता है। तो हमारा हड्डी भी टिश्यू है। आरबीसी जो है, जो सेल्स है, वो भी कहाँ से बन रहा है? तो बोन्स से बन रहा है। बोन्स में जेली या सब्सटेंस होता है, वहीं से आरबीसी बनता है। डब्ल्यूबीसी भी बनता है बोन से, पर स्प्लीन से भी बनता है डब्ल्यूबीसी। तो ज़्यादा आरबीसी यहाँ से बनता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है इसका। एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स। जो जवान आदमी होता है 18+, ठीक है, तो उनके शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। मोर देन हाफ ऑफ द बोन्स आर इन आर्म्स एंड लेग्स। आधा से 206 में से आधा से ज़्यादा हड्डी तुमको आर्म्स में और लेग्स में मिलेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहे 206 हड्डी।
और क्या है, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ मोर देन 300 बोन्स, और जो नया बच्चा जन्म लेता है, जो जन्म लेता है शिशु, उसके बॉडी में तुमको 300 बोन्स मिलेंगे। मगर तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा बोन्स घट के हो जाएगा 206। तुमको आश्चर्य हो रहा है कि 300 से 206 कैसे हो गया। बड़े लोग का ज़्यादा होना चाहिए, छोटे लोग का कम होना चाहिए, पर उल्टा है। छोटे लोग का ज़्यादा होता है, बचपन में जो बच्चा होता है उसका ज़्यादा होता है, अब बड़ा होते होते 206 हो जाता है। क्यों? मान लो एक बोन है जो अटैच है दूसरे बोन से, इस तरह से अटैच होता है दो बोन्स, तो जब बड़े होते हो तो दो ये बोन्स क्या होता है, फ्यूज़ कर जाता है। फ्यूज़ मतलब आपस में जुड़ जाता है, अब एक बोन हो जाता है, क्या सिंगल बोन हो जाता है। तो इस तरह से 300 घट के क्या होता है, 206 बन जाता है। ओके, और कुछ नहीं है। A human skeleton consists of the skull, rib cage, backbone, and two pairs of limbs and girdles. तुम्हारा क्या है, तो स्कल है, यह वाला पार्ट है ना, रिब केज है ना जिसमें हार्ट और लंग्स सेफ है, बैकबोन रीढ़ का हड्डी, एंड टू पेयर्स ऑफ लिम्स, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब है ना, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ओके, आर्म्स और लेग्स, और गिर्डल्स। एक तो शोल्डर वाला गिर्डल, यहाँ पे तुम देखोगे तो शोल्डर वाला पार्ट को बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल, हिप वाला पार्ट को बोलते हैं पेल्विक गिर्डल, है ना। तो दो दो रहते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया पेक्टोरल और एक पेल्विक हो गया, ओके, और दो लिम्स हो गए। आवर टू आर्म्स फॉर्म द अपर लिम्स एंड द टू लेग्स फॉर्म द लोअर लिम्स। लोअर लिम्स दो पैर, अपर लिम्स दोनों हाथ, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, स्कल जो हमारा खोपड़ी है, तो ये जो हमारा स्कल है इसमें होता है 22 बोन्स, इसमें होते हैं 22 बोन्स, ठीक है। और ये हार्ड होते हैं, तुम टच करके फील कर सकते हो कि ये तुम्हारा स्कल है। ऑल द बोन्स इन स्कल्स आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉ बोन। तुम्हारा जितना भी यहाँ पे 22 बोन्स है फिक्स्ड है, इंटरलॉक्ड है। इंटरलॉक्ड मतलब जो मूवमेंट नहीं करेगा, पर ये नीचे वाला जबड़ा जो है लोअर जॉ बोन बोलते हैं जिसको, लोअर जॉ बोन यहाँ पे, तो यही एक जो पार्ट है यही मूव करता है। इसीलिए ना तुम खाना खा पाते हो, हम अभी टीच बोल रहे हैं तो बोल पा रहे हैं, तो बस यही स्कल में एक पार्ट है जो मूव करता है, बाकी मूव नहीं करता है, ओके। और क्या है, तो सॉकेट बना हुआ है, तो तुमको यहाँ पे सॉकेट दिखेगा। सॉकेट किस लिए, आँख, तुम्हारा आँख यहाँ पे रहता है ना, तुम्हारा आइज़ यहाँ पे रहता है सॉकेट में फिक्स, नोज़ तुम्हारा माउथ है ना, और ईयर्स भी, तो सॉकेट बना हुआ है स्कल में। और स्कल का काम क्या है, तो हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, हमारा जो दिमाग है ना, तो उसको बचा के रखता है स्कल। रिब केज, रिब केज क्या है, द फ्रेम ऑफ बोन्स दैट यू फील व्हेन यू टच योर चेस्ट इज कॉल्ड द रिब केज। जब तुम टच करते हो अपने चेस्ट के पास में तो तुमको ये फीलिंग आता होगा, यही है तुम्हारा रिब केज, ओके। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड फ्लैट बोन्स कॉल्ड रिब्स। फ्लैट चपटा और कर्व मतलब घुमा हुआ है, तो ये तुम यहाँ पे तुम अच्छे से समझो, यहाँ तुम अच्छे से समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से ले यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्टर्नम, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ये पीछे वाला बोन है ना, बैक बोन है, इसको बैक बोन बोलते हैं या फिर वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो ये जो तुम देखोगे तो टोटल कितना है, तो 12 पेयर्स है, 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स है जिसको हम रिब्स बोलते हैं, जिसमें से 10 जो है ये किससे जुड़े हुए हैं, इस स्टर्नम से जुड़े हुए हैं। 10 जो पेयर है ना, किससे जुड़े हुए हैं, इससे। अगर तुम गिनोगे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, और ये इधर से जुड़े हुए हैं, पीछे जाके बैकबोन से जुड़े हुए हैं, किससे, बैकबोन से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ क्या है, जो 2 बचा हुआ है 12 में से 10, तो ये यहाँ पे स्टर्नम में जुड़े हुए हैं। अब जो 2 जुड़ा हुआ है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, तो वो वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे में वर्टिब्रल कॉलम है, वहाँ पे से जुड़ा हुआ होता है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ओके। इम्पॉर्टेंट है। बैकबोन, तो तुम्हारा ये जो बैकबोन है वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं इसको, तो ये क्या है, द लॉन्ग बोन दैट यू फील व्हेन यू टच योर बैक इज कॉल्ड द बैकबोन। तुम कभी कभी फील करोगे, जब तुम टच करोगे तो तुमको फीलिंग आएगा, ये वाला बोन्स तुम टच कर सकते हो उसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पाइन। स्पाइन क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कांटा जैसा इसका स्ट्रक्चर है। इसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन
है ना, इस यहाँ पे तुम्हारा खोपड़ी जो है अटैच होता है, स्कल अटैच होता है। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड इट। देखो यहाँ तुम समझ रहे हो, ये जो हमारा बोन है, तो ये जो बोन तुम दिख रहा है यहाँ पे नर्व्स पास होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तुम इसीलिए ना, तुम अगर गर्म चीज़ को तुम हाथ से टच करते हो तो क्या होता है, जो सेंसरी ऑर्गन्स है ना, सेंस हम लोग का क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा। यही जो क्या बोलते हैं, नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसी से तुम्हारा मैसेज जाएगा ब्रेन में। तो कहाँ जाएगा, सर में, ब्रेन में। और ब्रेन तुम्हारा रिएक्ट करेगा, नहीं इसको टच नहीं करना है, तो फिर से वापस मैसेज आएगा और तुम हाथ हटा लेते हो। तो यहीं ये वाला जो रिब है, इसी के अंदर में जो स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, तो इसी के अंदर सेफ रहता है। और साथ ही साथ स्कल में, ये स्कल को सेफ रखता है, जॉइंट रहता है, ठीक है। द बैक बोन हैज 33 स्मॉल रिंग, है ना, लाइक इरेगुलर बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। और तुम देख रहे होगे तो अलग अलग, है ना, अलग अलग इस तरह से जुड़ा हुआ है, मतलब कि इस तरह से तुमको दिखेगा, ठीक है। अगर तुम अलग अलग करोगे तो एक एक पार्ट अलग है। तो ऐसा कितना है, टोटल 33 है। क्या इसको बोलते हैं, वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं, ठीक है। और यही चीज़ है जो हम लोग को झुकने में, बेंड करने में, है ना, मदद करता है, स्ट्रेट रहने में मदद करता है। तो क्या काम है बैकबोन का, तो द बैकबोन ऑल्सो सपोर्ट्स द हेड, सर को सपोर्ट करता है, नेक को और हमारा बॉडी को। ओके, यहाँ पे देखो, अ फीमर द पावरफुल थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट बोन है, थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन है, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्गेस्ट भी बोन है। ओके, ये याद कर लोगे। अब आते हैं हम ग्रिडल्स में। ग्रिडल क्या है, तो हम पढ़ें। एक तो है पेल्विक, एक है पेक्टोरल। अब किसको बोलते हैं पेक्टोरल, देयर आर 2 ग्रिडल्स, 2 तरह के ग्रिडल्स हैं इन ह्यूमंस। एक तो है शोल्डर, या ये वाला शोल्डर वाला पार्ट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पेक्टोरल ग्रिडल बोलते हैं। एंड द हिप ग्रिडल, ये वाला पार्ट यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पेल्विक ग्रिडल। ओके, द शोल्डर ग्रिडल कनेक्ट्स 4 लिम्स टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये शोल्डर वाला ग्रिडल है, इनका काम क्या है, तो ये कनेक्ट करते हैं 4 लिम्स को, है ना, और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट जितना भी है, तुम्हारा हाथ हो गया, तुम्हारा चेस्ट हो गया, तो ये क्या है, इसी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, शोल्डर, आर्म्स, ठीक है, ये चीज़ कनेक्ट कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स एंड कॉलर बोन्स। और क्या है, तो तुम यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे देखो बोन्स पतला से दिख रहा है ऊपर में, यही तुम्हारा कॉलर बोन्स है। तुम नेक के नीचे अगर हाथ इस तरह से चेस्ट के ऊपर तुम टच करोगे तो तुमको कॉलर बोन्स दिखेगा, कॉलर के पास में, ठीक है। तो ये रहता है, ठीक है, सपोर्ट करता है, यही चीज़ प्लेट जैसा तुमको दिख रहा होगा पीछे, ठीक है, स्कैप्यूला भी बोलते हैं इसको। इट सपोर्ट्स द बोन्स ऑफ द आर्म्स, हमारा आर्म्स को सपोर्ट करता है ना। ओके, और क्या है, द हिप ग्रिडल कनेक्ट्स द स्पाइन विद द हिंड लिम्स। और जो हिप ग्रिडल है, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। और साथ ही साथ हिंड लिम्स, तुम्हारा पैर वाला जो पार्ट है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स लाइक किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज हम जानते हैं, है ना, बीन शेप रहता है, कैसा रहता है, तो बीन शेप, तो यहीं पे रहता है, सेफ रहता है। जैसे कि हम लोग रिब केज में हार्ट और लंग सेफ है, इसी तरह से ये जो हिप ग्रिडल है, जिसको पेल्विक ग्रिडल भी बोलते हैं, वहाँ पे हमारा किडनी और जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे तुम्हारा जो पानी पीते हो तो यहीं पे आके जमा होता है, ठीक है, फिर तुम यूरिनेट करते हो। ओके, तो यहीं पे तुमको, इसी एरिया में तुमको यहाँ पे मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर। ओके, फाइंड द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। देखो हम बता दे रहे हैं, एस से नाम है और कान में पाया जाता है। अब तुमको ढूंढना है ये कौन सा है जो सबसे छोटा बोन से हमारे पूरे बॉडी में। स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन, हमारा जो बोन है उसका क्या स्ट्रक्चर है। अगर तुम इसको हाफ में डिवाइड कर दोगे तो क्या क्या तुमको दिखेगा था,
तो तुमको दिखेगा द आउटर लेयर ऑफ द बोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। जो ऊपर वाला कोट है ना, लेयर है, वो बहुत ही हार्ड सख्त होता है, मगर इनसाइड इट इज़ अ स्पॉन्जी लेयर। मगर इनसाइड अगर तुम देखोगे तो स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी मतलब गद्दीदार होता है, ठीक है। हमारा जो बोन्स होता है गद्दीदार होता है। वो क्या करता है, तो वो हल्का होता है और लचीला होता है, इसीलिए हमारा हड्डी जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि फोर्स अगर लग जाए, अगर चोट भी लग जाए तो भी मुश्किल से टूटता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, है ना। वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है ना। हम लोग को शॉक लगा, अचानक से गिर गए दीवार वार से, है ना, वॉल से, तो शॉक को एब्जॉर्ब करता है यही स्पॉन्ज बोन, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द बोन इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस, और अंदर में तुमको जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो। यहीं से तुम्हारा आरबीसी ब्लड का जो सेल्स है यहीं से बनता है एक्चुअली, मतलब खून तो तुम्हारा यहीं से बनता है, समझ जाओ। न्यू ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड हियर, ओके। In order to move different parts of your body, you need the help of joints and muscles. अगर तुमको कोई भी बॉडी का पार्ट को मूव करना है, ठीक है, तो कहाँ से कैसे मूव होगा, तो वही तुम्हारा दो जो हड्डी है आप मूव हो रहा है तो जॉइंट की वजह से। ये मान लो एक हड्डी है तो दूसरा जो बोन होगा अटैच होगा पूरी तरीके से, क्या से, टिश्यू से अटैच होता है। किससे, टिश्यू से, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तभी ना मूव करता है। तभी क्या होता है, हाथ तो मूव कर पाते हो, फिंगर्स मूव कर पाते हो, ओके। बोन्स आर सो लाइट दैट दे मेक अ 14% ऑफ बॉडी टोटल वेट। अगर तुम 100 किलोग्राम के हो तो तुम्हारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो सिर्फ 14 किलोग्राम का होगा, ठीक है। वो सिर्फ 14 किलोग्राम का होगा। बाकी 86 किलो जो तुम्हारा है वो क्या होगा, मसल्स और फैट होंगे, ओके। इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स शुड बी डन, ओके। जॉइंट्स क्या होते हैं, इन ऑर्डर टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी यू नीड द हेल्प ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स। अगर तुमको किसी बॉडी का पार्ट को मूव करना है तो किसके हेल्प से, तो जॉइंट और मसल्स के थ्रू ही तुम इसके हेल्प से मूव कर पाओगे। फील योर एल्बोज एंड योर नीज। अपने कोहनी और तुम्हारे जो घुटना है उसको तुम फील करो। क्या फील कर सकते हो कि तुम लेग है मान लो, पैर है तुम्हारा मान लो, ठीक है, तो ये अगर तुम यहाँ तक ले जाओगे तो ठीक है। अगर तुम इसको स्ट्रेट कर दोगे, ठीक है, तो कैसे मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे जॉइंट है, क्या है, यहाँ पे जॉइंट है, मतलब ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है। इस हड्डी को क्या बोलते हैं हम, ये हड्डी को क्या बोलेंगे, इस हड्डी को हम फीमर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट है, तो मान लो, ठीक है। और एल्बो, तुम्हारा जो हाथ है ना, तो ये कहाँ से मूव हो रहा है, तो एल्बो यहाँ पे जॉइंट है। मगर तुम एक बात देखोगे, यहाँ पे पढ़ लो, इफ़ यू कैन मूव योर आर्म्स विथ योर एल्बो एंड योर लेग्स विथ योर नीज, ठीक है। अपना आर्म्स को तुम अपना एल्बो से और लेग्स को अपना तुम नी से मूव कर सकते हो। इफ़ योर arms and legs bones would have been long and straight, the movement would not have been possible. अगर ऐसा होता कि तुम्हारा जो एल्बो है मान लो यहाँ जॉइंट नहीं होता, तो हाथ तुम्हारा मान लो स्ट्रेट रहता, तो तुम क्या मूव कर पाते इसको, मूव कर पाते इसको। कैसे खाते खाना, इसको पूरा मान लो शोल्डर है ये, तो पूरा इस तरह से मूव करने पड़ता, मगर तो इम्पॉसिबल होता तुमको कोई काम करने में, ठीक है। तो ये जॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अ जॉइंट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। दो बोन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जहाँ से जुड़े हुए होते हैं यहाँ को क्या बोलते हैं, जॉइंट। और ये एक टिश्यू होता है, एक मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यू बहुत ही मजबूत, उसको क्या बोलते हैं हम, लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। तो दो बोन्स को कौन जॉइंट कर रहा है, तो लिगामेंट जॉइंट कर रहे हैं। कौन जॉइंट कर रहे हैं, तो लिगामेंट। देयर आर मेनी जॉइंट्स इन बॉडी, बहुत सारे जॉइंट्स को मिलेंगे, एल्बो, नी, ठीक है। ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल। स्कल को छोड़ दो, तुम्हारा जो सर है उसको छोड़ दो, बाकी हर पार्ट में तुम्हारी बॉडी को, जैसे फिंगर हो गया, सर हो गया, तुम्हारा पैर का जो फिंगर से वहाँ टो हो गया, वो सब में जॉइंट्स तुमको मिलेगा। पर तुम्हारा सर एक है ऐसा जहाँ जॉइंट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है, पर
बाकी पार्ट जो है फिक्स है, दे आर इमूवेबल, मतलब मूव नहीं करता है क्योंकि इंटरलॉक्ड होता है, ठीक है। मूवेबल जॉइंट्स, जो जॉइंट्स मूव करते हैं, जैसे एल्बो जॉइंट हो गया है ना, नी जॉइंट हो गया। अब इसमें भी पॉइंट्स है, देखो क्या है, मूवेबल जॉइंट्स allow certain movements between the bones they join, they are 4 types। क्या है, तो हिंज जॉइंट पहला, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है, 4 जॉइंट है, ये तुम देख रहे हो, एल्बो जॉइंट बॉल जैसा स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ठीक है। फीमर हो गया पैर वाला पार्ट। तो हिंज जॉइंट क्या है पहले पढ़ते हैं। अ हिंज जॉइंट allows only back and forth movement such as bending and straightening। हिंज जॉइंट का काम क्या है, हिंज जॉइंट का काम क्या है, तो हिंज जॉइंट मान लो ये तुम्हारा लेग है, ठीक है, मान लो ये लेग है, तो तुम पैर को इस तरह कर रहे हो या फिर तुम पैर को यहाँ तक भी ला सकते हो, पर क्या पैर को तुम यहाँ स्ट्रेट कर सकते हो, पर क्या तुम पैर को उल्टा वापस ऊपर कर सकते हो, नाक की तरफ लेकर आ सकते हो, नहीं ना। तो तुम्हारा जो पैर है यहाँ से लेके यहाँ तक तो जाएगा और यहाँ से लेके वापस स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, पर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एक दरवाजे की तरह, दरवाज़ा को क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाता है वापस में फिर बंद हो जाता है। तो इसी तरह से इसी को हिंज बोलते हैं, जो दरवाज़ा में जो लगा हुआ रहता है ना, दरवाज़ा में जो लगा हुआ रहता है, जिससे दरवाज़ा 2 जॉइंट होता है वॉल से, तो ये इसी को क्या बोलते हैं, हिंज। तो इसी तरह से काम करता है ये भी हिंज जॉइंट, ओके। बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग का काम करता है। द जॉइंट इज लाइक हिंजेस इन अ डोर और विंडो दैट कैन बी ओपन एंड क्लोज इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जानते हैं, दरवाज़ा एक तरफ से खुलता है वापस बंद हो जाता है, तो इसी तरह से ये जॉइंट्स है। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये हिंज जॉइंट, बहुत ज़रूरी है। हिंज जॉइंट पाए जाते हैं एल्बो में, तुम्हारा देखो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। नीज घुटना, तुम्हारा फिंगर्स में, क्या फिंगर्स तुम्हारा उल्टा हो सकता है कि नहीं हो सकता ना, टोज है ना, पैर वाले जो फिंगर्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब तुम देख रहे होगे ये शोल्डर बॉल की तरह यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, तो ये तुम मूव कर सकते हो चारों तरफ, ये तुम मूव कर सकते हो चारों तरफ, है ना। और सॉकेट की तरह है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, तुम हाथ को, अपना हाथ को पूरा गोल घुमा सकते हो, है ना। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 बोन्स, 2 बोन से, 2 हड्डी से बना हुआ है। 1 बोन हैज़ बॉल लाइक एंड, ये जो तुम देख रहे हो, एक जो हड्डी है ये इसमें जो है बॉल जैसा होगा, ठीक है, और इस जुड़ा हुआ होगा अंदर एक सॉकेट में, अंदर एक सॉकेट में जुड़ा हुआ होगा, है ना, फिट हो जाता है इसमें, और बॉल शेप्ड, है ना, प्याला का जैसा शेप में जाके फिट हो जाता है। कैविटी मतलब अंदर में ये जो हड्डी है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, है ना, पेक्टोरल ग्रिडल बोलते हैं, तो यहाँ पे जाके फिट हो जाता है शोल्डर में। दिस जॉइंट्स आर फाउंड इन द हिप्स एंड शोल्डर, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हिप में पेल्विक ग्रिडल और तुम्हारा, है ना, पेक्टोरल ग्रिडल में पाए जाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा। फिर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या है ग्लाइडिंग जॉइंट, तो ग्लाइडिंग जॉइंट, अ ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज बैक एंड फोर्थ साइड टू साइड मूवमेंट। बैक एंड फोर्थ मतलब तुम्हारा रिस्ट, तुम्हारा जो कलाई है, कलाई इधर जाएगा, तुम्हारा कलाई इस तरफ जा सकता है। एंकल तुम्हारा पैर है ना, ऊपर भी जाएगा इधर भी जाएगा, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट भी होगा। द बोन्स स्लाइड ओवर ईच अदर, क्या करते हैं, तो स्लाइड करते हैं, होवर करते हैं, एक, है ना, एक दूसरे में। दिस जॉइंट्स आर फाउंड इन द रिस्ट, एंकल एंड द वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। कहाँ का फाउंड होता है, तो रिस्ट में, कलाई में, एंकल तुम्हारे पैर के इस इलाके में, और वर्टिब्रे में, तुम्हारे बैक बोन्स में भी पाए जाते हैं, ओके। अब आते हैं पाइवट जॉइंट। क्या है पाइवट जॉइंट, अ पाइवट जॉइंट अलाउस मूवमेंट इन लेफ्ट, राइट और अप एंड डाउन डायरेक्शन। क्या है, तो तुम्हारा ये वाला पार्ट तुम देख सकते हो, लेफ्ट सर तुम घुमाते हो, राइट भी तुम घुमाते हो, ठीक है, राइट लेफ्ट घुमा रहे हो, फिर ऊपर नीचे हाँ ना करते हो ना, यस नो, तो ऊपर नीचे मुंडी करते हो। तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो इस कारण होता है, ये पाइवट जॉइंट के कारण ही होता है। In this joint, a rounded or pointed bone fits into a shallow depression in another bone। मतलब कि ये जो तुम बोन्स देख रहे हो, ये क्या है, तो राउंड है प्लस या फिर पॉइंटेड भी बोन है, और क्या होता है, शैलो डिप्रेशन, मतलब कि मान लो है तो ये इस तरह से है,
तो दूसरा जो बोन होगा ये शैलो होगा, इसी में जाके फिट हो जाता है, इसी में जाके फिट हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, तुम मूव कर पाते हो। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन। और तुम्हारा हड्डी और पहला और दूसरा यहाँ पे तुमको ये जॉइंट मिलेगा। वी कैन टर्न आवर हेड साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ द जॉइंट। इसीलिए हम अपना जो है लेफ्ट राइट है ना मूव कर पाते हैं और ऊपर नीचे कर पाते हैं स्कल को, इसी वजह से, इसी जॉइंट की वजह से। सो देखो ये तो हमारा हो गया हड्डी वाला पार्ट, बोन्स वाला पार्ट हो गया। फिर आते हैं हम लोग मसल वाला पार्ट में। तो ये जो मसल वाला पार्ट है ना हम दूसरे पार्ट में करेंगे, ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो कुछ नहीं है इसमें, बस खाली बुलेट पॉइंट्स है, तो तुम बुलेट पॉइंट्स को याद कर लो, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट बताए वो सब याद कर लो। और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मसल्स। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।